तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेवन कह रही होती, कह रहे तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्या हुआ तुम्हें, हेलो। अब वो जो ओल्ड मैन होता है ना, वो कह रहा होता है कि लीडर आखिर आपने ये ड्रेस क्या पहन रखी है, आप तो बिल्कुल एक अलग इंसान बन चुकी हो। वैन वैन कह रही थी कि हाँ हाँ हाँ, मैंने अपना चेहरा भी चेंज कर लिया है ना, देखो जरा। अब वो ओल्ड मैन कुछ बोलते ही नहीं है। खैर वैवन कह रही होती है कि भाई दबे मेरे को ना चियान अकेडमी जाना है, तो प्लीज़ तुम मुझे वहाँ पे ले चलो। अब वो ओल्ड मैन पूछ रहा होता है कि लीडर आखिर आपको चियान अकेडमी में क्या करने जाना है, आखिर आप क्यों जाना चाहती हो वहाँ पर। वेवन कह रही थी कि मैं ना स्पाई बनना चाहती हूँ वहाँ पर जाके। मैंने सुना है कि चियान अकेडमी से कोई मेरे को मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है, इसलिए मैं स्पाई बन के जा रही हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। फिर तो अगर आपको स्पाई बनना है ना, तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग को वहाँ पे जाना होगा। अगर सब लोगों को पता चल गया कि आप लीडर हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, यूजलेस होगा फिर तो। अब वो कह रहा होता है कि बाय द वे मैं किसी इंसान को जानता हूँ और वो काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा होगा कि आप उसके साथ जाओ। वो मतलब जल्दी पहचान में नहीं आएगा कि वो इंसान हमारे से रिलेटेड है। वेवन कह रही थी कि हाँ ठीक है, जैसा जैसा करना है तुम करो, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना आफ्टरनून के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मतलब मौसम वगैरह साफ होता है। और बेचारी जो वैन वैन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है चलते चलते। वो कह रही होती है कि शिट यार, मुझे कितनी दूर जाना पड़ेगा। बेचारी बहुत ज़्यादा हाफ रही होती है और कह रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। ये चियान एकेडमी इतनी दूर क्यों बना है माउंटेन पे जाके। ना कोई गाड़ी है ना कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो। बेचारी बहुत ज़्यादा हाफ रही होती है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं, वो कह रही होती है कि अरे अंकल मिस्टर लियू। अब भाई एक अंकल होते हैं जो कि मतलब इसके दादाजी बने होते हैं। अब वो अंकल कह रहे होते हैं कि लीडर चिंता मत करो, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, लियो डी चैंग। अब एक पर्सन होता है जो कि भाई इस इंसान से ना बहुत ज़्यादा खिलस्ता है, या खिलस्ता होगा बाकी पता नहीं। खैर ये पर्सन देखता कह रहा होता है कि अरे मिस्टर जू तुम यहाँ पर कैसे। वो पर्सन भी कह रहा होता है कि अरे मिस्टर ली तुम यहाँ पर कैसे, बड़े लंबे समय के बाद देखा तुम्हें, है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि हाँ मैं अपनी पोती के साथ आया हूँ। वो पर्सन कह रहा होता है कि ओह तुम्हारी पोती, वैसे मेरे को याद है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक लड़का था जो कि मर गया था बहुत टाइम पहले। फिर तुम्हारे पास एक पोती कहाँ से आई। ओहो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब पोती आई गई है तो क्या ही कर सकते हैं। बाय द वे तुम्हारे पास जो पोती है ना, वो मुझे लगता है नहीं कि पोती लायक है, क्योंकि जरा देखो तो इसे इतनी वीक लग रही है मेरे को। अब वो अंकल ना मतलब जानबूझ के वैन की तरफ बोले जा रहे होते हैं और पता नहीं क्यों वैन से ही चिढ़ होती है उन्हें। वो कह रहे होते हैं कि ऐसा अच्छा, मुझे लगता है ना कि तुम्हें घर ले जाना चाहिए इसे, क्योंकि तुम्हारी जो पोती है बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसी अगली इंसान को कौन ही लेगा यहाँ पर। खैर अंकल कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारा जो कंसर्न है ना उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, बाकी तुम्हारा और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम जा सकते हो, मुझे भी जाने दो। वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो। वैसे तो मैं बस परवाह ही कर रहा था। खैर वो इंसान कह रहा होता है कि बाय द वे तुम मेरे पोतों को देखो ये मेरी पोती है और ये मेरा पोता है, देखो जरा। हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। अब अंकल भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है चिंता मत करो। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं, कह रहे होते तुम जल्दी वापस चले जाओगे, ठीक है चिंता मत करो। मतलब पता नहीं क्या ही है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि जरा देखो इस लड़की को, इसकी शक्ल देखो, ये मेरे को डरा रही है। अब वो लड़का भी कह रहा होता है कि हाँ दुनिया ऐसी ही है, बाय द वे वो भी चियान अकेडमी की मतलब स्टूडेंट बनना चाहती है, क्या है फ़नी स्टोरी है। अब सब लोग मजाक बनाते हुए जा रहे होते हैं। अंकल कह रहे होते हैं कि लीडर आप प्लीज़ इनकी बातों का ना बुरा मत मानना, ठीक है, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। वैमन कह रहे थे कि इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो तुम चलो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वैमन ना वापस से चियान अकेडमी आ चुकी होती है और वो ऊपर की तरफ देख रही होती है ध्यान से। कह रही होती है कि वाह ये प्लेस। अब वो सोच रही होती है कि ये टॉप 3 प्लेस में से एक आता है, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर तीसरे नंबर पे आता है ये, या फिर टॉप 3 अब जो भी है। खैर हम देखते हैं एक लड़की इसके पास आती है, कह रही थी कि है चियान अकेडमी के अंदर कोई भी एरा गहरा कहीं से ही मुंह उठा के आ जाएगा क्या। अब वो वही वेवन की तरफ देख के बात कर रही होती है। वेवन कह रही होती है कि आखिर हुआ क्या है, सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे अच्छा होता मैं लड़का बन जाता तो। अब वो लड़की कह रही होती है कि देखो चियान अकेडमी एक ऐसा 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 अकेडमी नहीं है जहाँ पर कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा तुम्हारी तरह कुतिया बन के। अब वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो कह रहे होते कुतिया, क्या बोला तूने, तुझे पता भी है ये है कौन। अब वो ना मतलब गुस्सा कर रहे होते हैं उस लड़की के ऊपर, लेकिन जो बैनमैन होती है वो उसके उनके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और कह रही थी कि अंकल रहने दो, भूल जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। अब वो लड़की कह रही थी कि हैं कौन है ये, बताना जरा कौन है ये। तभी एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि ऑल राइट ठीक है, बहस मत करो, ओके, किसी से भी बहस मत करो। अब वो उस लड़की को समझा रहा होता है। यार वो लड़की कह रही थी कि मिस्टर वैंग ये लड़की ना आपसे कंपेयर करना चाह रही है, जरा देखना, पता नहीं कौन कौन मुंह उठा उठा के आ जाते हैं। अब वो एक मोटा कह रहा होता है कि ओहो इतने बड़े एक्सीलेंट इंसान मतलब मिस्टर वैंग को चांस नहीं मिला और ये लड़की को मिल जाएगा चांस, लगता है तुम्हें। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ ये तो देखो जरा इतनी यंग है और इस अकेडमी में क्या ही करने आई है, खैर अपनी पूरी लाइफ यहीं बिता देगी पास होने के लिए। मैं मैंने सोच रही होती कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, क्या मैं इसे पागल दिख रही हूँ या फिर ये लड़की पागल हो चुकी है। खैर मैं सोच रही होती है कि आखिर चियान अकेडमी अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ है, हुआ क्या है। तभी हमें ना साइड में एक बंदा दिखाई देता है जो कि मतलब ऊपर चढ़ रहा होता है।
अब ऊपर चढ़ने के बाद ना ऑफिशियली वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आज के जो गेट है वो आज नहीं खुलने वाला है, तुम लोग बाद में आना क्योंकि टाइम ना खत्म हो चुका है। ये लोग कह रहे होते हैं क्या टाइम खत्म हो चुका है? अब एक लड़की कह रही थी कि हमारे यंग लॉर्ड जो सन है ना, मतलब वैन फैमिली के जो सन है वो आ रखे हैं, अच्छा होगा तुम इन्हें अंदर ले लो। अब वो बंदा कह रहा होता है कि चुप हो जा, पिटवाएगी क्या? अभी बंदा बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना सर, ये जो लड़की है ना ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, मतलब सीधे बात कर लेती है, प्लीज़ आप माइंड मत करना, मैं बस यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ इसलिए आप मुझे प्लीज़ अंदर ले लो। अब वो बंदा भी कह रहा होता है क्या तूने सुना नहीं मेरी बात? मैंने बोला आज के लिए टाइम अप हो चुका है, तुम लोग कल आना, ठीक है जाओ। तभी वो ओल्ड मैन भी आते कह रहे थे कि देखो क्या तुम हमें अंदर जाने दे सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं और बहुत मेहनत करके आए हैं और ये लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अब वो वैन वैन की तारीफ वगैरह कर रहे होते हैं। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि जा सकते हो तुम, अगली बार आना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन मत रखो मेरे से। यार तभी वो पर्सन कह रहे होते हैं कि लेकिन फिर भी ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जरा देखो तो ये पढ़ाई लिखाई में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है और इसके लिए काफ़ी अच्छा चांस में मौका मिल जाएगा अगर वो चैन अकेडमी में पढ़ेगी तो। तभी वो लड़की कह रही थी कि हमारे यंग लॉर्ड को तो मौका नहीं मिला, उसे तो अंदर जाने नहीं दे रहे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जाने देंगे? हैं, औकात देखो अपनी औकात। अब वो लड़की ये बात बोले जा रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवेन्ना उसके पास आ रही होती है, कह रही होती है कि हेलो। अब वो जो बंदा होता है ना कह रहा होता है कि अच्छा होगा कि तुम घर जाओ, ठीक है, यहाँ मत आओ। अब वो साफ मना कर रहा होता है लेकिन वेवन रुकती नहीं है, वो उसके पास जा रही होती है, कह रही तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब वो जीना चढ़ती हुई उसके पास जाती है और उसे कुछ दे रही होती है, कह रही होती है कि जरा इसे लो। अब वो काट देती है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या क्या चाहती हो तुम? देखो तुम कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वेवन कह रही थी कि जरा तुम इसे रीड तो करो, मुझे लगता है कि तुमने जो अपना डिसीजन है ना वो चेंज कर ही लोगे। वेवन ये बात बोलती है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा देखो मैटर नहीं करता तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या करने आई हो चियान अकेडमी में, तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है, चियान अकेडमी तुम्हारा कुछ भी नहीं लेता। अब वो चिट्ठी जगह जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, मतलब जो लेटर होता है वो निकाल के देखता है, कह रहा होता है कि ये। अब वो बोलते बोलते ही चुप हो जाता है, कह रहा होता है कि शिट, ये लड़की, इसे जी किंग ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये बदसूरत लड़की को वो कैसे जान सकते हैं? अगर जी किंग ने बोला है तो भाई मुझे मानना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता। अब वो बंदा साफ बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस देखो माय डियर, मेरे से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, आप मेरे साथ अंदर आ सकते हो, आ जाओ आ जाओ। अब वो अंदर ले लेता है। अब वो जैसे अंदर लेता है ना भाई, ये दोनों क्लस जाते हैं, कह रहे थे कि हैं बैलमैन, कह रही थी कि थैंक यू सो मच, लेकिन आपका तो जो रूल था वो चियान अकेडमी में, क्या वो नहीं टूटेगा क्या? अब वो इंसान कह रहा होता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ना लोगों की परवाह करते हैं, रूल वूल नहीं देखते हैं हम, चिंता मत करो। अब वो पर्सन ना उसे उठाता हुआ अंदर की तरफ लेके जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वेमन कह रही थी कि दादाजी आप जा सकते हो। अब वो जो ओल्ड मैन बना होता है ना वो भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब मेरी बेटी जा सकती है तो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो जाने लगते हैं ना, तभी वो लड़की बोल रही होती है कि हे रुको, वेट रुको जरा। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा तुम्हारे पास कोई आइडिया भी है? वो लड़की कह रही थी कि हाँ आइडिया है मेरे पास, आखिर तुमने इस कुतिया को अंदर क्यों लेने दिया, बताना जरा, हमारे यंग लॉर्ड को तुमने अंदर नहीं लेने दिया, हमारे यंग लॉर्ड बाहर रहेंगे क्या? अब वो इंसान बोल रहे होते कि तो मैं तुम्हारी सीधे काम मतलब सीधे मेन बात पे आता हूँ, ठीक है, तुम्हारा जो यंग लॉर्ड है ना वो इसके कंपेयर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, कहीं से कहीं तक नहीं कर सकता, तो अच्छा होगा कि तुम बाद में आना, ठीक है, और हाँ किसी को हाथ मत पहुँचाओ। अब वो ये बात बोलते हुए गेट बंद कर लेता है और कह रहा होता है कि अच्छा होगा तुम कल आना, ठीक है, बाय बाय टाटा। भाई दरवाजा वगैरह बंद हो चुका होता, सब लोग बस देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं ये क्या हो रहा है। खैर तभी वो ओल्ड मैन कह रहे होते कि तो मिस्टर बैंक, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको दोबारा देखूंगा, ठीक है। अब वो ये ताने मारते हुए जाने लगते हैं। खैर भाई हम देखते हैं सारे जो लोग होते हैं ना वो उस लड़की को मतलब बुरा भला बोले जा रहे होते हैं, कि कह रहे होते हैं कि इस लड़की की वजह से ना सब कुछ हुआ है, क्योंकि इसने रूल को फॉलो नहीं किया और रूल वगैरह तोड़े। अब वो मतलब सारे जो बंदे होते हैं वो इसी लड़की के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। ये लड़की कह रही थी कि यंग लॉर्ड, अब वो कुछ बोलने जा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं उसका जो यंग लॉर्ड होता है ना वो उल्टा उसे चाटे देखे मार देता है। कह रहा होता है कि मुंह बंद रख अपना। अब वो जोर से चाटा देखे मारता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की थी कौन, कहाँ से आई है, मुझे पता करना पड़ेगा आखिर ये लड़की थी कौन। अब वो बंदा यही बात सोचता हुआ जाने लगता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन होती है ना वो देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बंदों की जो प्रैक्टिकल होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है, प्रैक्टिकल का जो होता है जो भी है टेस्ट वगैरह वो स्टार्ट होने वाला था। तभी वो वैन वैन ध्यान से देखती है और हमें ना एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेरे को लग रही है, बाकी तुम लोगों को नहीं पता। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चुपचाप साइलेंट हो जाओ, ठीक है, आज अब मैं तुम लोगों का टेस्ट लेने वाली हूँ, ओके, तो सब लोग इधर आ जाओ। अब वो मतलब इन लोगों का जो टेस्ट वगैरह ले रही होती है, जो फिजिकल टेस्ट होता है, इसी के साथ वैमन देख रही होती है, कुछ बोलने वाली ही होती है। तभी वो पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो आपको ना टेस्ट वेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो जी किंग ने खुद इंट्रोड्यूस करा है, तो आपको इन सब में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हमारे साथ आ जाओ, ये हॉस्टल है। वैमन कह रही थी कि अच्छा ये तो विला जैसा लग रहा है, वाह कितनी अच्छी कंडीशन में। ये इंसान कह रहा होता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है अकेडमी का। वैमन कह रही थी कि अच्छा तो मैं कहाँ रहूँगी? अब वो अपने रहने की बात पूछ रही होती है। ये इंसान कह रहा होता है कि वेल मैं बताता हूँ तुम्हें। बेचारे का मुंह तर जाता है लेकिन वो एक अच्छी सी जगह पे लेके आ जाता है, कह रहा था कि यहाँ रहने वाली हो। अब वेवन जैसे इस एरिया को देखती है ना, कह रही थी क्या मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ, अरे क्या नए स्टूडेंट यहीं पे रहते हैं क्या? अब वो इंसान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नए स्टूडेंट यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ वही रहते हैं जो डी क्लास के मेंबर होते हैं, और तुम डी क्लास के हो, और वैसे भी तुम्हारे पास पंखा है तो चिंता करने वाली बात नहीं है।
तभी वैनवन बोल रही होती, कह रही होती लेकिन मैंने वो जो विला देखा था वो उसका क्या, वो कहाँ, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं है क्या। ये इंसान कह रहा होता है कि वहाँ पे ना सिर्फ ए लेवल वाले बंदे रहते हैं, जो भी ए लेवल के स्टूडेंट होते हैं। बाकी हाँ तुम जाओ, तुम अच्छे से रहो यहाँ पे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बाकी तुम्हारा नाम क्या है। वैनमैन अपना नाम बताती है, मेरा नाम वैनमैन है और थैंक यू सो मच। वो इंसान कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो, तुम अपने जैसे घर जैसा समझो इसे, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें जी किंग ने इंट्रोड्यूस किया है, जी किंग ने। तभी वैनमैन जोर से चिल्लाती, कह रही होती कि अरे यहाँ पर लड़के के शूज़ क्या कर रहे हैं, ये तो आदमी के मतलब जूते हैं ना। अब वो ये बात बोलती है, वो इंसान कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, डी क्लास के अंदर ना, डी लेवल के अंदर सारे लड़का और लड़की साथ में रहते हैं। वैनमैन कह रही थी लेकिन ये अनसेफ हुआ फिर। वो इंसान कह रहा होता है कि ये अनसेफ नहीं होगा, वैसे मैं बता दूं सेफ है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, सब लोग साथ में रहते हैं। अब वो रूम के पास मतलब साइड में जाता है, वहाँ पे ना ड्रेसेस वगैरह होती हैं, वो निकाल के दे रहा होता है। कह रहा होता है कि जरा ये लो, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म होने वाली है। साथ में ना उसे और भी कुछ बता रहा होता है। कह रहा होता है कि यहाँ पे ना 3-4 ग्रेड होते हैं। सबसे पहला एस लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल। बाय द वे गाइस, जो यूनिवर्सिटी के मार्क्स वगैरह भी होते हैं ना, वो भी इन्हीं 4-5 ग्रेड के बेसिस पे मतलब डिपेंड करते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई मार्क्स वगैरह नहीं बताया जाता, तो वो ग्रेड ही बताए जाते हैं। और मेरे को मतलब एस कभी कभार मिला है। वैसे वहाँ पर एस नहीं होता, वहाँ पर ओ होता है, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। खैर जाने दो। डी मुझे आज तक मिला नहीं है, बट हाँ कभी कभार कंप्यूटर में मिल जाता है, क्योंकि यार कंप्यूटर में पढ़ने का मन नहीं करता ना, इसीलिए जाने दो छोड़ो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वेलमैन होती है ना, वो आती कह रही थी कि ये क्या जगह है, ये क्या यहाँ पर मिशन वगैरह मिलते हैं क्या। तभी वहाँ पर ना एक छोटी सी लड़की आ जाती है। वो कह रही थी कि सिस्टर क्या आप अभी यहाँ पर आई हो। अब वो ये बात पूछ रही होती है और कह रही थी कि आप नहीं हो क्या। वेलमैन कह रही थी कि हाँ सही बोला। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो आप नहीं हो, तो मेरा नाम ना जियान से है। तो मैं आपको ना मिशन एरिया इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये सारे ना मिशन होते हैं यहाँ पर एस लेवल से लेके डी लेवल तक। तो मैं आपको डी लेवल से स्टार्ट करवाने की कोशिश करूँगी, आपको ना डी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। वह मैं कह रही थी कि हाँ थैंक्स, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। अब वो आती है और जो एस लेवल होता है ना और जो ए लेवल होता है, वो वहाँ पे आके चेक कर रही होती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ना एक चीज़ होती है, उसके अंदर लिखा होता है जो मिशन होता है ना, एस लेवल का मिशन होता है। उसमें मिशन ये होता है कि जो फीलेस लाइन है उसे डिस्ट्रॉय करना है, और रिवॉर्ड मतलब 50,000 बोनस टाइप का कुछ मिलेगा। और ऐसी जी किंग की जो रिंग है वो चुरानी होती है, मतलब घड़ी चुरानी होती है या फिर रिंग चुरानी होती है, और ऐसी मतलब होता है। साथ साथ में हम देखते हैं डीपर को मारना होता है या फिर हराना होता है, 7 स्टार को भी हराना होता है, और असुरा के घर से कुछ चुराना होता है। बस ये सारे मतलब छोटे मोटे मिशन होते हैं। अब भाई ये छोटे मोटे मिशन लग रहे हैं, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए ना इनके पास जा पाना बहुत ही मुश्किल है। वैमन के लिए तो नॉर्मल बात है। वैमन सोच रही होती है कि यार ये मिशन इतने डेंजरस क्यों लग रहे हैं, सच में लग तो डेंजरस रहा है। अब वो लड़की कह रही थी कि सिस्टर क्या आप ए लेवल के मिशन में इंटरेस्टेड हो। वैनमैन कह रही थी कि हाँ तो क्या हुआ। वैनमैन सोच रही होती कि अगर ये ए लेवल का मिशन है तो एस लेवल का मिशन क्या होगा यार, वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ओहो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो लड़की बता रही होती, कह रही थी कि सिस्टर आपको पता है इस मिशन को करने के लिए ना बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी बार साथ साथ में मिलके गए हैं, लेकिन सब लोग फेल हो गए हैं। वैनमैन कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। खैर वो लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है, अब आप जानती हो तो देखो जब आप मिशन पे जाओ ना तो मेरे को भी साथ में ले जाना, मैं आपको सेफ रखूंगी। मैं सोच रही होती कि लड़की बहुत ज़्यादा ही उत्साही लग रही है। खैर जाने दो। इसी के साथ वो कुछ सोच रही होती तभी पीछे से आवाज़ आती है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो बताओ मेरे को। अब एक इंसान फिर से आता है, वो कह रहा होता है कि तुम लोगों की जो क्लासेस है ना वो डिवाइड होने वाली है, तो चलो फॉलो करो मेरे को। अब वो लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है, मतलब वैमन कह रही थी कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं वो एक जगह पे आ चुके होते हैं। वैमन कह रही थी कह रहे तुमने तो कहा था मेरी क्लास डिवाइड होने वाली है, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। अब वो इंसान कह रहा होता है कि आपको ना कोई मिलना चाहता है आपसे। अब वो आता है अंदर, कह रहा होता है कि मास्टर मास्टर मिस्टर गोंग, मैं आपको इससे लेकर आ गया, मतलब मैं इसको लेकर आ गया हूँ, इसका नाम है वैनमैन। अब वो मास्टर कह रहे थे कि अच्छा मैंने सुना है कि तुम्हें जिगिंग ने इंट्रोड्यूस किया है ना। मैं और वो हम दोनों एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं, ठीक है। अब मास्टर ये बात बोल रहे होते हैं और कह रहे थे कि तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट मान सकता हूँ। अब जो टीचर होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं। वैनमैन कह रहे थे कि है चल क्या रहा है, मतलब मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और ना ये मेरे को जानते हैं, बस जिगिंग की वजह से ये मेरे को स्टूडेंट बना लेंगे, वो भी अंधा तरीके से, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। खैर वो इंसान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वैनमैन तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, देखो तुम तो आते ही मिस्टर गोंग की स्टूडेंट बन चुकी हो, वाह अपने आप को लकी कंसिडर करो। वैवन कह रही थी कि वैसे मेरे को बनना नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, मतलब मुझे नहीं चाहिए चांस वास, मतलब मेरे को नहीं बनना। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन जो मिस्टर गोंग है ना वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इन्हें कंट्रोल करने के लिए पता है 4-4 बड़े बड़े एल्डर चाहिए होते हैं। और वो इंसान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इनकी एक स्टूडेंट थी जो कि बहुत ज़्यादा ही बहादुर हुआ करती थी। अब वो पता है वरीलेस के बारे में बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी और उस लड़की ने ना सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। उस टाइम पे मास्टर का ना नाम हुआ करता था, लेकिन अचानक से वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, मास्टर भी ऐसे हो गए। वेलमैन कह रही थी कि अच्छा वो लड़की कौन थी।
वह उस लड़की का नाम पूछ रही होती है, वो इंसान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो पूछो मत, तुम्हें बाद में पता ही चली जाएगा खुद ही। अब वो इंसान ये बात बोल रहा होता है, खैर हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम्हें जी किंग ने इंट्रोड्यूस किया है, देखो रूल मत तोड़ना, नहीं तो भैया पता है तुम्हें, ना जी किंग ना मिस्टर गोंग, तुम्हें इन दोनों में से कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो क्लास डी के लिए आ चुका होता है, वह मैं सोच रही होती है कि अच्छा ठीक है, तो चलो फाइनली मैं चियान अकेडमी की स्टूडेंट तो बन चुकी हूँ। अब वो जैसी अंदर आती है ना, वैसे हमें दिखाया जाता है, एक इंसान आता है, कह रहा होता है कि तुम लेट हो चुकी हो, पता है तुम्हें, टाइम को याद रखा करो, समझे तुम। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते क्लास वगैरह खत्म हो चुकी होती है, और हमें एक इंसान की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कह रहा होता है कि डरा दिया तुमने मेरे को, भाई कौन हो तुम, सिस्टर तुमने इतना गंदा मेकअप क्यों कर रखा है, इतना डरावना क्यों कर रखा है। अब वो लड़की एक लड़का और बोल रहा होता है, कह रहा होता है, कह रहे क्या हुआ तुम्हें, अरे तुम तो नई लड़की लग रही हो है ना, अच्छा देखो मेरा नाम ना ली है, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो लड़का वैमन से नाम पूछ रहा होता है, वैमन अपना नाम बताते, तभी हम देखते हैं वो दोनों जो लड़का और लड़की होते हैं ना, वो दोनों आ चुके होते हैं। अब वो लड़की कह रही थी लेकिन तुम्हारे जो दादाजी थे उसका सरनेम तो लियो था। वैनमैन कह रही थी कि मेरी मम्मी का नाम ना ई था, ठीक है इसीलिए। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैनमैन तुम ना अपने दादाजी को बोल दो कि तुम्हारे दादाजी ना फेयरलेस लाइन से है, तो वो वहाँ से छोड़ दे, नहीं तो पता है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फेयरलेस लाइन ठीक नहीं है। अब वो लड़की कह रही थी, कह रही अगर उसके दादाजी ने छोड़ दिया ना तो इसकी बदसूरत लड़की कैसे पल पाएगी, बताओ जरा। अब वो लड़का खड़ा होता है, कह रहा होता है कि हे तुम आखिर कैसे जज कर सकती हो, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़्यादा प्रिटी हो, बोलो मेरे को। अब वो लड़का चिढ़ रहा होता है और इसे चिढ़ा रहा होता है, ये लड़की भी चिढ़ जाती है, कह रही थी कि इसकी तो। अब वो लड़का कह रहा होता है कि अच्छा लड़ना चाहती है मेरे से, आजा 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 लड़की दिखा मेरे से। अब वो बंदा इसे उकसा रहा होता है। खैर उसका जो भाई होता है वो कह रहा होता है, कह रहे चिंता मत कर, छोड़ दे, जान दे इसे, जान दे, जाने दे इसे। खैर तभी मोटा आदमी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ पता है फेयरलेस लाइन को सब लोग मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे ऐसा मिशन कैसे मिल सकता है। ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ मैंने तो सुना है, जो स्ट्रेंजर है ना, स्ट्रेंजर टीम आई थी एक बार फेयरलेस लाइन को मारने के लिए, लेकिन वो भी हार गए। अभी बंदा मोटा कह रहा होता है कि हाँ मैंने सुना है कि जो लीडर बाय है ना, उन्होंने स्ट्रेंजर टीम को हराया, साथ में पता है उसका दिमाग निकाल के खा लिया, रूमर्स ये बोलते हैं। बहन कह रही थी क्या क्या बकवास बातें करे जा रहे हैं ये लोग। खैर यहाँ पे यही सारी चीज़ चल रही होती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो इंसान कह रहा होता है कि पता है तुम्हें, मैंने तो एक चीज़ और सुनी है, बाय द वे वहाँ पर ना फेयरलेस लाइन के अंदर बहुत सारे मतलब एसएस लेवल के बंदे हैं, एसएस लेवल के, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो मार्शल आर्ट्स का एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट है उससे मिलने की। लेकिन हाँ मैंने हिम्मत दिखाई थी, जब मैं गया था ना वहाँ पर, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगा। वो बंदा कह रहा था क्यों ऐसा क्यों, क्या तुम सीरियस हो। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाता हूँ उसकी। अभी पर्सन ना उसकी फ़ोटो वगैरह ड्रॉ करके दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि उसका चेहरा देखो। उसका चेहरा देख के मेरे को इतना डर लग रहा था जैसे कि मैं मतलब देख के मर जाऊंगा। अब वेवन उसकी फ़ोटो देख रही होती, कह रही होती कि अरे इसकी फ़ोटो जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब हमें ना उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है, मतलब फ़ोटो देखो ज़रा। खैर हम देखते भाई फ़ोटो दिखाने के बाद ना वेवन सोच रही होती कि अरे नहीं ये इंसान तो गोंगसू जैसा लग रहा है, शिट क्या होगा मेरे को, मतलब ये बंदा भी पागल है। वेवन ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है। ये एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जो नी फैमिली का वो नहीं है वरीलेस, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो चाइना गई थी। अब ये लोग ना वरीलेस के बारे में बातचीत करने लगते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ देखो तुम्हें मानना है मानो, लेकिन मेरे को इतना पता है तुम झूठ बोल रहे हो, साफ बात सीधी बात, जो वरीलेस है ना वो तो नी फैमिली के अंदर है। अब यहाँ पर यही सारी चीज़ चल रही होती है। वो बंदा क्या होता है कि वो चाइना गई थी, फलाना ढमकाना जो भी है, वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे एक दोस्त है ना, उसने देखा था कि वो मारने के लिए उसे बोला गया था किसी ने। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि देखो आज तुम लोग का दूसरा दिन है, तो आज से तुम लोगों को ना नए नए मिशन दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि तुम्हें पूरे करने होंगे। और मैं बता दूं तुम्हें, जो मिशन अगर तुम नहीं कंप्लीट करोगे या तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, और अगर तुम 3 बार फेल होगे तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब तुम्हारे जो मिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही, ठीक है, तो मिशन करना स्टार्ट कर दो। तो मैं सोच रही होती है कि मेरे को मिशन कौन सा करना चाहिए। तभी वो कह रही होती कि हे ली सुनो, मेरे को ना क्लास के बाद मिलना, ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह मैंने ऐसी इशारा कर रही होती भाई, ये उसका ये इशारा देख के ना ये बंदा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, कह रहा होता है कि है आखिर तुम्हें क्या बताना है मेरे को। खैर इसी के साथ हम देखते हैं क्लास के बाहर ना ये लोग मिलने होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि बताओ आखिर तुमने मेरे को क्यों बुलाया है यहाँ पर, एक मिनट कहीं तुम मेरे को पसंद तो नहीं करती हो। सुनो 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 देखो, मैं ना किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है, प्लीज़ ऐसा मत करना, मेरा बच्चा मुझे डैडी भी बुलाने वाला है, तुम प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। वह मुंह बना रही होती, कह रही थी कि बकवास करना बंद करो, सुनो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक मिशन है छोटा सा। वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है क्या मिशन है, मिशन। वह मैंने कह रही थी कि हाँ मिशन है, देखो तुम ना अभी जो तुमने बोला था कि एक इंसान के जिसने लास्ट नाइट तुमने बात करी थी कि वो वहाँ पे मतलब बॉस के पास है ना, तो उसके बारे में बात थी। अभी बंदा पूछ रहा होता है कि अच्छा पैसे, पैसे को बताओ। वह मैं कह रही थी पैसे तो मैं तुम्हें 5 दूंगी। अब वो 5 का इशारा कर रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या 5,000। वैन मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं। वो बंदा कह रहा होता है कि 15,000। वैन कह रही होती कि 5, सिर्फ 5।
अब वो 5 के बारे में बता रही होती है, बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं नहीं बुलाने वाला उसे। वैन वैन कह रही थी कि अरे यार क्या होगा इसका, अगर यहाँ पर नेमलेस होता तो मेरा फ़ायदा हो जाता। लेकिन वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है रुको, मैं तुम्हें 500 दूंगी। वो बंदा कह रहा होता है कि 500 नहीं 5000। तब वैन वैन बोल रही होती है कि नहीं मैं तुम्हें 3000 दूंगी, लास्ट है 3000, मैं तुम्हें बस 3000 ही ऑफर कर सकती हूँ, ओके। अब वैन उसे पकड़ के ये बात बोल रही होती है, ये बंदा मान जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर 3000 ठीक है, बाकी मैं अपने बॉस को बुलाता हूँ, मैं तुम वेट करो, मैं ज़रा उन्हें कॉल कर देता हूँ। वैन कह रही थी कि हाँ ठीक है कॉल कर दो, चलो इसी बहाने ही मान तो गया। इसी के साथ हम देखते हैं ना आवाज़ आती है, कुछ और बंदे आ चुके होते हैं जो कि भाई मतलब इन लोग के सीनियर होते हैं। अब वो आते कह रहे होते कि हे हेलो एवरीवन, देखो मेरा नाम जो है टैक नाम है, टैक ठीक है, तो मैं सी लेवल का हूँ और तुम लोगों का सीनियर भी हूँ समझे। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि आज जो एकेडमी है उसका मिशन स्टार्ट हो चुका है, तो तुम लोगों को मेरे लिए मिशन कंप्लीट करने होंगे, नहीं तो बेटा मैं तुम लोग को ना तब तक मारूंगा जब तक तुम लोग पिटने वाले नहीं होगे। अब वो ऐसी कुछ हरकतें कर रहा होता है। वेवन सोच रही होती है कि यार ये तो मतलब बुली कर रहा है नए स्टूडेंट को। क्या वेवन ये बात सोच रही होती है, एक बंदा आता है कह रहा होता है कि हे अकेडमी में तुम्हें मिशन दिए हैं, हमें मिशन नहीं दिए, तो हम तुम्हारे मिशन क्यों पूरे करें। दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, हम लोग इनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कंप्लेन करेगा, ले बेटा। अब वो लात घुसड़ मार पीट के उसे साइड में कोने में कर देता है। ये बंदा कह रहा होता है बेटा नया लड़का है तू, और तेरी इतनी जबान चल रही है इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ जाएगा। तभी दो जो वो दोनों दो पर्सन होते हैं ना, वो दोनों फिर से आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ बॉस आपने सही बोला, हम आपकी सहायता करेंगे मिशन पूरे कराने में। अब लड़की भी भाई इसकी मतलब चमचागिरी करने लगती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे वाह तुम दोनों आ गए ना, चलो ठीक है, सुनो तुम दोनों ना मिलके जो बाकी की मिशन है ना वो हमारी मदद करवाओ, ठीक है। नज़र रखो इन लोगों के ऊपर जो जो मिशन मैं असाइन करने के लिए दे रहा हूँ। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ आप चिंता मत करो, हम अपना बेस्ट देंगे बेस्ट देंगे। अब ये बंदा सबको मिशन वगैरह देने लगता है, कह रहा होता है कि तुम लोग सुनो मिशन कंप्लीट करना होगा, ठीक है, जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आज से मैं तुम लोगों को टेस्ट करूंगा, ओके। अब वो लड़की वैन वैन की तरफ देखती कह रही होती है कि हे तुमने मिशन क्यों नहीं लिया। वो लड़का कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हें सबको मिशन दे दिया, तुम्हारे को मिशन नहीं दिया, तू बदसूरत है, तो जा जाके उसका कमरा साफ कर, जा चल कमरा साफ कर जाके। अब वो भाई मतलब वेमन से कमरा साफ करवाने की बात बोल रहे होते हैं। वेमन सोच रही होती है कि ये लोग पागल है क्या, कितने बोरिंग है यार, सच में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर। वेमन का तो भैया दिमाग का भाजीपाला हो रहा होता है। तभी वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि है इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग मेरे से सफाई का काम करवाना चाहते हैं, इनकी तो इन्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब भाई वो पर्सन गुस्सा कर रहा होता है, क्या ये बंदा जो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है कह रहा होता है कि जाओ जाके सारे मिशन कंप्लीट करो, अगर तुमने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। अब बेचारे इन लोगों को कुछ करना ही नहीं, मतलब करना ही पड़ जाता, ज़बरदस्ती क्या ही कर सकते हैं। खैर वो लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि हे वेमन क्या तुझे पता नहीं है, जा जाके जैंग का कमरा साफ कर, चल चल जा। अब वेमन तो बात सुनती ही नहीं है। खैर वो लड़की अभी भी बात कर रही होती, कह रही थी मैं तेरे से बात कर रही हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो आप टी रूम में हो, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अब वो इंसान ना वेवन के पास आता है, कह रहा होता है कि मेरा बॉस ना टी रूम में, तो हमें वहाँ पे चलना होगा। वैन कह रही थी कि हाँ चलो चलते हैं। अब भाई वो जो लड़की होती है ना जो इससे बात कर रही होती है, वैन ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया होता है। इसी के साथ हमें ना टी शॉप मतलब जो टी जहाँ पे चाय वाय पीते हैं वहाँ का सीन दिखाया जाता है। खैर हम देखते हैं वो बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि हे आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये बंदा भी कह रहा होता है कि बॉस हम लोग आ गए। खैर जैसे ही हम देखते हैं वैमन उस लड़के को देखती है ना, वो देखती कह रही थी कि ये इंसान तो उस आदमी के साथ आया था ना। अब एवन को पास्ट लाइफ याद आने लगती है, मतलब पास्ट लाइफ नहीं पास्ट टाइम का याद आने लगता है। वो सोच रही होती है कि ये तो वही बंदे हैं जो मेरे को मारने के लिए आए थे उस टाइम पे। अब जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा लास्ट टाइम जब यहाँ पर मतलब ये लोग गए थे ना इसे मारने के लिए, तो इनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा था, और वहीं पे ये सफ़ेद बालों वाला जो भूत था वो भी मिल गया था। खैर ये इंसान देखता है, कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मतलब तुम्हारे पास एक मिशन है ना, तो सीधे काम की बात पर आओ, टाइम वेस्ट मत करो। मैं कह रही होती है कि देखो तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम बस मेरे लिए काम कर देना। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा काम करना है, क्या क्या काम करना है। वैरमैन कह रही होती है कि जो वरीलेस है ना उसे निपटाना है, सीधा सी बात है। वेवन ये बात बोल रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब है कि जो वरीलेस है मतलब जो नी है उसको मारना है, क्या तुम मजाक कर रही हो। अब ये बंदा पूछ रहा होता है, मतलब कंफर्म कर रहा होता है। अब हम देखते हैं वेवन खड़ी होती कह रही होती कि हाँ अच्छा तो तुम नहीं कर पाओगे। अरे नहीं, ली ने तो बोला था कि तुम्हारा जो बॉस है मतलब जो इसका जो बॉस है यानी कि तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। खैर छोड़ो जाने दो, ये झूठ बोल रहा था। अब वेवन जा रही होती है, ये बंदा बोल रहा होता है कि हे रुको मैंने भी कुछ कहा नहीं है। वैन कह रही होती है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो ये जो मिशन है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और तुम डी क्लास की लेवल के इंसान हो, तो मुझे लगता नहीं कि तुम मुझे पे कर पाओगी। वैन कह रही थी कि अच्छा देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो पैसे वगैरह मैं दूंगी ना तो उसकी मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूँ। अब ये टकला जो बंदा होता है ना कह रहा होता है कि ली सुनो तुम बाहर जाके वेट करो मेरा, मुझे थोड़ा इससे काम है, ठीक है। अभी बंदा बंदा बाहर जा चुका होता है। ये इंसान कह रहा होता है कि ठीक है फिर ऑल राइट, देखो यहाँ पे अब कोई भी नहीं, अब तुम मुझे प्रूफ करवा मतलब बता सकती हो कि तुम मेरे को अफोर्ड कर पाओगी या फिर नहीं। बैरमैन कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है क्या, सुनो
तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि मैं बाईफैंग हूँ तो कैसा रहेगा बताओ मेरे को। अब वो हाथ फोल्ड करते हुए ये बात बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि तुम फेयरलेस लाइन की लीडर हो, बाईफैंग हो मतलब है। आखिर तुम ये कैसे प्रूफ करोगी बताना जरा। वह तभी ना कॉल लगाते कह रही होती है कि जरा तुम एक सेकंड रुको। अब वो फ़ोन लगा के ना उसने डीपर को कॉल लगा दिया होता है। डीपर कह रहा होता है कि हे मिस फैंग क्या हुआ। वैनमैन कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना था। अब डीपर कह रहा होता है कि मिस आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि जो थर्ड ओल्ड मैन है और जो सेकंड ओल्ड मैन है ये दोनों फाइट कर रहे हैं जब आप नहीं होती हो तो। अब डीपर ये सारी बातें बोल रहा होता है। अब जैसे ही वो उसकी फ़ोटो दिखाती है ना भाई, ये बंदा देखता है कह रहा होता है कि है इसका मतलब ये सच में फीएलएस लाइन की लीडर है, बाईफैंग है। भाई के पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वेवन ने फ़ोन वगैरह कट कर दिया होता है और कह रही होती है कि तो ठीक है फिर अब बताओ तुम्हें क्या मिशन एक्सेप्ट करना है। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो लीडर, आपकी जो पोजीशन है तो देखो आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। वेवन कह रही थी कि देखो मेरे को ना अपना नाम है चेंज करना था, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम था यहाँ पर, सिंपल सी बात है। और जैसे कि मैंने बोल दिया पैसे की कोई चिंता नहीं है, तो तुम बताओ करोगे कि नहीं करोगे। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ लीडर वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आपको किसको मरवाना है, मतलब नी फैमिली के अंदर है या फिर जो रियल वाली है। तो आप मेरे से नी फैमिली की जो वरीलेस है उससे मरवाना चाहते हो, या फिर जो रियल वाली या फिर जो खो गई थी वरीलेस उससे मरवाना चाहते हो। वैनमैन कह रही थी कि तुम्हारा मतलब क्या है, साफ साफ बोलो मेरे को। ये इंसान कह रहा होता है कि लीडर भाई पता है, मतलब मैं सच बताता हूँ, जो मैं बस जानना चाहता हूँ कि आपकी और जो वरीलेस है उसके बीच में कुछ हुआ है क्या। वैनमैन कह रही थी कि हाँ बहुत पहले फाइट वगैरह हुई थी और क्या। ये इंसान कह रहा होता है कि लेकिन कुछ टाइम पहले ना, मतलब अच्छा कुछ टाइम पहले फाइट हुई थी, इसका मतलब तुमको रियल वाली को वरीलेस को मरवाना है। वैरमैन कह रही थी कि देखो तुम्हें जो बोलना है साफ साफ बोलो, ठीक है। ये इंसान कह रहा था कि लीडर भाई देखो मैं आपको सच बताता हूँ, जो वरीलेस है ना नी फैमिली के अंदर वो एक्चुअली में फेक है, और जो रियल वाली है वो चाइना के अंदर है। अब वो इंसान ये बात जैसी बोलता है ना, वैमन कह रही थी कि अच्छा वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि जो रियल वाली है वो चाइना के अंदर है, और जब तुम लोग उसे मारने गए थे तो वो मतलब रियल वाली थी, बताना जरा। अब ये इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जब मैं गया था ना उस टाइम पे, तो जिस इंसान के साथ में गया था ना मैं, तो वो इंसान ना नी फैमिली के लिए ही काम करता है। तो उस टाइम पे मैंने उसके मुँह से सुना था, जो इसका टारगेट था वो वरीलेस थी, तो मैं समझ गया था कि ये वही रियल वाली वरीलेस है। वैनमैन कह रही थी कि अच्छा तो ये बताओ रिजल्ट कैसा रहा, क्या वो कामयाब हुए या फिर नहीं। ये इंसान कह रहा होता है कि कामयाब तो नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पर ना जब वो लोग फाइट करने के लिए गए थे तब वहाँ पर एक पर्सन मिल गया था, सिल्वर बालों वाला इंसान। उसके हाथ में गन थी, इसीलिए उनकी वजह से हम लोग उसे मार नहीं पाए। तभी वैनमैन को याद आता है सिल्वर बालों वाला भूत, मतलब वही जो भूत था, वो याद करने लगती है। उसके हाथ में गन था, इसी इसी गन के चक्कर में वेमन बच जाती है। वेमन को सारा मामला समझ में आ जाता है। वो सोच रही होती है कि अब मुझे सारा बात समझ में आ रही है, इसका मतलब वरीलेस एक्चुअली में मैं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में मैं वरीलेस हूँ। ऐसा हुआ फिर तो जो नी फैमिली की ओनर है वो मेरी मम्मी है, और जो नेमलेस नी है वो मेरा भाई है, और इस हिसाब से टैंग 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 मेरा बेटा हुआ। अब एवन को सारी मामला समझ में आ चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। खैर वो कह रही होती है कि सुनो अभी कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, तुम बस मेरा वेट करो, मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट वगैरह करके फिर बताऊंगी तुम्हें, ओके। वह कह रही होती है कि आखिर फिर उसका फादर कौन हुआ टैंग टैंग का। अब भाई इसको ये बात भी जाननी होती है। अब वो इंसान कह रहा होता है कि ठीक है जैसे आपको सूटेबल लगे आप मुझे बता देना। वैमन कह रही होती है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। ये इंसान कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं वो क्लास डी में वापस आ चुकी होती है। वो लड़की फिर से कह रही होती है कि वैमन आखिर तुम कहाँ गई थी बताओ मेरे को। वैनमैन कह रही थी कि तुम्हें उससे क्या काम बताना जरा। वो इंसान कह रही होती है कि देखो आपने अभी तक कमरा साफ किया नहीं है, हैं। अब वो ये बार बार बोले जा रही होती है, लेकिन भाई वैमन ना चुपचाप बस उसे कंप्लीटली इग्नोर करे जा रही होती है। ये लड़की कह रही होती है कि तू डी क्लास की है और तू सी क्लास वाले के बंदे को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, हैं। अब भाई यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा देख तू डी क्लास की है ना, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे तू ब्यूटी को बचाने के लिए हीरो बनना चला है। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि तो तुझे लगता है कि जो वैन है ना वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है ना, तुझे ये ऐसा लगता है क्या। अब भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही होती है, तभी एक इंसान आता है, कह रहा होता है कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो बताओ मेरे को, और जो मैंने मिशन दिए थे क्या वो कंप्लीट हुए। अब वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ भाई आप चिंता मत करो, मैं और मेरी बहन अच्छे से कंप्लीट कर रही हैं। अब वो लड़की बताती कह रही होती है कि लेकिन एक लड़की है जो कि कंप्लीट नहीं कर रही है, वो लड़की ये है। अब वो लड़का भी कह रहा होता है कि ये कौन है बताओ, ये ग्रीन बालों वाली कुतिया कौन है बताओ मेरे को। तभी एक इंसान और आता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये मोटा आदमी फिर से आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि हे सिस्टर कैसा चल रहा है सफाई बताओ मेरे को। तभी वो लड़की, जो लड़की होती है ना क्लिसने वाली, वो बोल रही होती है कि मैंने इसे कितनी बार बोला है साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन ये लड़की बात ही नहीं मान रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती है, या फिर आपकी रिस्पेक्ट करना भूल चुकी है। अब वेवन कह रही थी कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। अब भाई वेवन ये बात बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा देखो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें ना यहाँ पर अगर तुम हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी, है ना, क्योंकि नए इंसान के लिए रह पाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वैनमैन कह रही थी कि अच्छा ऐसा क्या।
वेवन ऐसा बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ओहो, मुझे ना तुम्हारा स्टाइल बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगी? तो चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है। अब वो इंसान एक गेम खेलने की बात बोल रहा होता है। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर आप ना बहुत ज़्यादा रूड हो। अब वेमन कह रही थी कि रूड रूड कैसे? वो बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर सही बोला, क्योंकि देखो ना वो बहुत बड़े इंसान है, तो प्लीज़ आप प्लीज़ उनकी बात माना करो। तब एक इंसान और आता है, कह रहा होता है कि हे कुछ भी नहीं है वो, ठीक है, बस सी क्लास वाले बंदे थे और कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये बंदा कह रहा होता है कि इट्स ओके, लेकिन तुम्हें पता है वो बंदे ना किसी इंसान को जानते हैं, उसका नाम है जी चैन। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उनका रिलेशन बहुत अच्छे बड़े बड़े बंदों के पास में है। बहमन कह रही थी कि जी चैंग, इसका मतलब वो जो सैन फैमिली का बंदा है वो, उसके बारे में क्या? अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई, ये लोग ना सैन फैमिली का जो वो यंग मैन होता है ना, उसकी मतलब गुणगान करने लगते हैं। बैनमैन कह रही थी कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आगे से मतलब अच्छे से रहूंगी। अब ये लोग ना इसे मना रहे होते हैं कि भाई तुम प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो नीचे, जिससे तुम्हें पिटाई वगैरह हो जाए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तुम बैनमैन के बारे में बात कर रहे हो। हाँ तो क्या किसी बैनमैन का नाम है क्या? कोई कोई स्टूडेंट है बैनमैन नाम की? ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ कुछ नहीं, बस मैं जब भी उसे देखता हूँ ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अभी बंदा ये बात बोल रहा होता है, एक ये इंसान कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, क्या इस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? ये बंदा कह रहा होता है कि जैसे कि आपने बोल ही दिया है वही किया है और कुछ नहीं। अब ये जो टीचर होता है ना, कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया। खैर भाई यहाँ पे सारे टीचर मिले होते हैं एक दूसरे से। खैर इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि आज तुम लोग का कंपलसरी मिशन है, तो आज वाला मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वैमन ये रहा तुम्हारा मिशन, ये तुम्हारी मिशन लिस्ट है। अब जो वैमन का मिशन होता है ना, वो मिशन ये होता है कि उसे नॉर्थ टाइप मतलब नॉर्थ एरिया में जाना है, वहाँ पर जाके ना जो भी है मतलब इन्वेस्टिगेट वगैरह करना है। अब लोग बाग बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि नॉर्थ एरिया में तो मैंने सुना है कि वाइल्ड एनिमल रहते हैं, और वहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक बंदे भी होते हैं, वो वहाँ पे क्या क्या करेगी मतलब कैसे रह पाएगी वहाँ पर? वेलमन कह रही थी कि सॉरी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को नहीं जाना, ठीक है मेरे को नहीं करना ये मिशन। अब वो साफ मना कर देती है। ये इंसान कह रहा था कि अच्छा ऐसा क्या, देखो इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं मिशन पूरे करने तो, लेकिन हाँ रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा फिर। वेलमन कह रही थी कि मास्टर या मैनेजर सुनो मेरी बात सुनो, मैं दूसरा मिशन भी चूज़ कर सकती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें पता होना चाहिए जो दूसरा मिशन है ना, उसकी कंडीशन ये है कि तुम्हें ना एक नेक्स्ट मिशन मतलब कि सी लेवल वाला मिशन चूज़ करना पड़ेगा। वेलमैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है ऑल राइट, मुझे पता है मुझे कौन सा मिशन चूज़ करना है, मैं खुद से चूज़ कर लूँगी। अब हम देखते हैं वो मिशन चूज़ करने के लिए आ रही होती है मिशन बोर्ड पे। यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी होते हैं। खैर हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं कि ये तो वही लड़की है ना, ये क्लास डी की लड़की है, ये यहाँ क्या कर रही है? अब सब लोग ध्यान से देख रहे होते हैं कि भाई ये तो क्लास डी की लड़की है, तो इसे क्लास डी में जाना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रही है? ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम क्लास डी के हो है ना, तो तुम यहाँ पे करके आ रही हो बताना जरा। अरे ये वैन वैन तुम डी क्लास की हो, यहाँ मत आओ, ठीक है जाओ दूसरी जगह पे जाओ। ये बंदा कह रहा होता है कि वैन वैन देखो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो कि है ना, प्लीज़ ऐसा मत करो ठीक है, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी हमें ना एक पर्सन पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही होती है। ये सब लोग देखते हैं, कह रहे थे कि ये कौन है? अरे हाँ ये मुझे याद आया, ये तो मिस्टर गोंग के स्टूडेंट है ना। अब सब लोग देखते हैं उसे। अब ये इंसान आता है, कह रहा था कि अच्छा तो तुम वैन वैन हो। वैन इसे देखते कह रही थी कि तुम कौन हो? ये इंसान कह रहा था कि ये मैटर नहीं करता, ओके। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि वैन वैन अब तुम्हारा हो गया, तो मिशन चूज करो ठीक है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये वाला मिशन कंप्लीट कर पाओगी? अपने दिमाग से पागल हो चुकी हो क्या? वरमान एक मतलब लेटर निकालती है, कह रही होती है कि किसने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को ये वाला मिशन कंप्लीट करना है। अब भाई ये मिशन होता है जिसके अंदर डीपर को ना हराना होता है, सिंपल सी बात है, जो कि डीपर को ही आराम से हरा सकती है। वरन ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके तुम लोगों को दिखा दूंगी ठीक है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। अब वो लड़का कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें डी लेवल का मिशन कंप्लीट करना था और तुम ए लेवल का मिशन कंप्लीट कर रही हो। वैनमैन कह रही थी कह रही हाँ हाँ मेरे को ए लेवल का ही मिशन चूज़ करना है, चिंता मत करो, क्या ये मिशन ठीक है? अब जो मैनेजर होता है ना, कह रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम्हें चूज़ करना है तो तुमने कर लिया तो कर सकती हो तुम, लेकिन तुम्हारे पास एक महीने का टाइम है, अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम्हें यहाँ से बाहर मतलब लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, समझ लो। वैमन कह रही थी कह रही कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगी, चिंता करने वाली बात ही नहीं है, एक महीने तो दूर की बात। वैमन ये बात बोल रही होती है। अब भाई सब लोग देखते कह रहे थे कि ये इंसान पागल हो चुकी है क्या मतलब। अब वो लड़की कह रही थी कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें एक छोटा सा मिशन करना था और तुम कह रही हो कि तुम 3 दिन में मिशन कंप्लीट कर दोगी। खैर हम देखते हैं वैमन ना तभी एक और पर्चा निकालती है, कह रही थी कि ये 7 स्टार वाला ये भी। अब वो उसमें 7 स्टार को भी हराना होता है। खैर हम देखते हैं वो कह रही थी कि मैं ये भी चूज़ करना चाहती हूँ। अब भाई वो लड़की तो पागल हो चुकी होती है, कह रही होती है कि वैनमैन क्या तुम पागल हो चुकी हो, देखो तुम 2 मिशन कंप्लीट करने वाली हो। अगर तुमने ये फिनिश कर दिया ना तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पे आ जाऊंगी और तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगी। वैनमैन कह रही थी कि मेरे को तेरे जैसे स्टूडेंट नहीं चाहिए, चली जाए यहाँ से, तेरे जैसे स्टूडेंट मुझे पसंद नहीं है। वैमन ये बात बोल रही होती है। वो लड़की कह रही थी क्या कहा तूने, इतनी घमंडी कैसे हो सकती है तू, एक महीना रुक जा तो उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ। तभी हम देखते हैं वैमन ना फ़ोन निकालती है और उसने ना 7 स्टार और जो डीपर होता है उन दोनों को कॉल लगा दिया होता है।
कह रही होती है कि जल्दी आ जाओ, मुझे चियाना अकेडमी पिकअप करने के लिए। अब हम देखते हैं वो उन दोनों को बुला लेती है और थोड़ी देर बाद वो दो लोग आ भी जाते हैं। डीपर कह रहा होता है कि मिस, आखिर आप इतनी जल्दी आई थी और इतनी जल्दी आपको एक्सपेल भी कर दिया गया क्या? रेवन कह रही थी कि क्या तुम लोग को मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? सुनो, मेरे पास ना कुछ मिशन है, 2 मिशन है। अब हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि अच्छा 2 मिशन है, अब बताओ आखिर उसका लेवल क्या है? मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप चिंता मत करो। अब डीपर ये बात बोल रहा होता है। वेरमैन कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे भी पता है, मैं खुद से हेल्प नहीं कर सकती ना, इसलिए मेरे को तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। अब एवन ना हँसने वाला मुँह बना तो रही होती है, लेकिन भाई इसके मुँह में ना कुछ अलग ही मतलब अलग ही खुशी मिल रही होती है। डीपर खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन जो 7 स्टार होता है ना वो उसे डाउट हो रहा होता है, कह रहा होता है कि स्ट्रेंज स्माइल है यार, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। कह रही इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वेवन अपने एरिया में वापस से आ चुकी होती है और कह रही होती है कि एक बार होता जो डीएनए टेस्टिंग मशीन है वो अभी भी है ना? ये इंसान कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैम, यस मैम, अभी भी है वो यहाँ पर। वेवन ना टैंक टैंक का बाल वगैरह लेकर आई होती है, वो कह रही होती है कि ठीक है फिर जाओ जल्दी से इसे भी चेक करो, ठीक है? वेवन सोच रही होती है कि इसके अंदर ना टैंक टैंक के बाल है और यहाँ पर मेरे बाल है, आप जरा चेक कर दो कि ये दोनों मैच होता है या फिर नहीं होता है। अब वो इंसान भी कह रहा होता है कि यस मैम। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जा चुका होता है। वेरमैन कह रही थी कि सुनो, मैंने जैसे ही तुम लोग को बोला था कि मेरे पास 2 मिशन है ना? और वो दोनों तुमसे रिलेटेड है। टीपर कह रहा होता है क्या हमसे रिलेटेड है? कैसे कैसे रिलेटेड है? वेरमैन कह रही होती है कि देखो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे को ना तुम दोनों को मारना पीटना है और कुछ नहीं, तो तुम लोग ना बस मेरे साथ कोलैब कर लो, ठीक है? तो ज़्यादा तुम्हें दर्द नहीं होगा। टीपर कह रहा होता है क्या? आखिर किसने तुम्हें ये मिशन असाइन किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे पता चल जाए तो। वेरमैन कह रही थी कि वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी मिशन तो है। अब वो डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग, क्या आप मिशन मतलब आप दूसरा मिशन नहीं ले सकती क्या? वेरमैन साफ मना कर देती, कह रही थी कि नहीं मेरे को यही मिशन करना है, तो बाकी मिशन ना हार्ड है इसलिए मेरे को ये वाला मिशन करना है। ये बंदा कह रहा होता है कि मिस क्या आप प्लीज़ कम मतलब ज़्यादा मत मारना। वेरमैन कह रही होती है कि हाँ हाँ बेटा मैं ज़्यादा नहीं मारूंगी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो डीपर होता है ना वो एक्टिंग कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि हे। अब वो उधर मतलब जा रहा होता है कहीं, तभी हम देखते हैं मेहमान आ जाती है, कह रही होती है कि हे रुक जाओ, क्या तुम fearless अलाइन के डीपर हो, है ना? अब वो ये बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं डीपर कह रहा था कि यस सिस्टर फैंग, ये मैं ही हूँ सिस्टर फैंग, मैं ही हूँ। अब वेमन चुप हो जाती है, कह रही थी कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, ये 17वीं बार है मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें ये नाम नहीं लेना है, समझी? क्या तुम डीपर हो? यस मिस, मैं ही हूँ डीपर। अब वो बाबर यही हरकतें कर रहा होता है। वेमन कह रही थी कि भाई इस बंदे के साथ में क्या हुआ है, ये कितनी बार मेरे साथ यही करवाएगा? खैर हम देखते हैं, वो कह रही होती है कि ठीक है ये लास्ट टाइम है, मैं बता रही हूँ तेरे को, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। अब हम देखते हैं वो फिर से हरकतें करना होता है अजीब और गरीब, जिससे लोगों को लग जाए कि भाई ये तो एक दूसरे को जानते हैं। वेवन कह रही थी कि यार मैं मैनेजर हुआ करती थी चाइना के अंदर, अब हो क्या रहा है मेरे को? देखो हरकतें करना बंद करो, ठीक है? ये तो मैं तुम्हें खूब मारूंगी। अब वो फिर भी हरकतें कर रहा होता है, कह रहा था कि ये मैं हूँ डीपर। अब भाई मतलब क्या ही बोल लूँ मैं। खैर वेवन कह रही थी कि भाई आखिर इस इंसान ने मेरे को पागल कर दिया, आखिर किसने बनाई है ऐसी स्क्रिप्ट? तभी हम देखते हैं जो डीपर होता है ना फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, कह रहा होता है कि जितने भी चियान एकेडमी के स्टूडेंट हैं ना बहुत ज़्यादा ही बहादुर बन रहे हो, आज मैं तुम लोगों की टांगें तोड़ ही दूंगा, मेरे से पंगा लेते हो, आउच, ये क्या हुआ? अब भाई हम देखते हैं फिर से एक्टिंग करने लगता है और जोर जोर से ना रोल रोल कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ मेरे लग गई, इतनी लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, मैं इससे नहीं लड़ पा रहा, ओ क्या हो रहा है ये? अब वो नाटक वगैरह कर रहा होता है। वेवन कह रही थी कि डैम इट, मैंने तो इसे टच भी नहीं किया। अब वो उसका कॉलर पकड़ती कह रही थी कि पागल इंसान, मैंने तो तेरे को टच भी नहीं किया है, आखिर तू ये क्या सोच रहा है? क्या मेरे अंदर कोई सुपर पावर है? बता मेरे को। क्या क्या बोला मैंने? बता मेरे को, क्या मेरे अंदर कोई सुपर पावर है? बता। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि सिस्टर फैंग देखो, मैं तो आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, जरा ध्यान से देखो, आपने मुझे टच भी नहीं किया फिर भी मेरे चोट लगी, समझे? अगर आप वापस जाओगे ना तो वो लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे, समझे? बहन बहन कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो? तबन ये बात बोलती है, वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, एक्टर, मैं एक सुपरस्टार बन जाऊंगा। वैन वैन कह रही होती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जान से मार दूँ तब तुझे समझ में आएगा? अब भाई वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा होता है वैन वैन को। तभी 7 स्टार सामने आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंक चलो मैं ट्राई करता हूँ। वैमन कह रही थी कि हाँ ठीक है चलो तुम ही ट्राई करो। अब वैमन आती है, कह रही होती है कि अच्छा तो तुम 7 स्टार हो, है ना, फेयरलेस लाइन के? वो बंदा कह रहा होता है कि ओहो तो मुझे डाउट है, आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रही हो? वैनमैन कह रही होती है कुछ भी नहीं, बस मुझे थोड़ा कुछ काम था और कुछ नहीं। अब 7 स्टार कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारे आउटफिट वगैरह को देख के लगता है कि तुम चियान अकेडमी की स्टूडेंट हो, है ना? इससे पहले 3-4 स्टूडेंट और आ रखे हैं लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूँ यहाँ पर जिंदा। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है और बढ़िया एक्टिंग कर रहा होता है। वेवन देखती कह रही थी, कह रहे वाह ये बच्चा तो बड़ा ही अच्छी एक्टिंग करता है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वेवन अटैक करने के लिए आ जाती है, कह रही थी कि बकवास करना बंद करो, मेरा मिशन है तुम्हें मारना, अब मैं तुम्हें मारूंगी। अब उस पर अटैक करने के लिए आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं भाई वो एक जोरदार अटैक देके मारती है और जो 7 स्टार होता है वो दूर जाके गिरता है। अरे रुक जाओ अभी जरा, क्योंकि वेनमैन ने तो टच भी नहीं किया होता है और हम देखते हैं जो डीपर होता है ना वो आवाज़ें निकाल रहा होता है,
धूम पाक धूम धूम, अब वो आवाज़ निकाल होता है, मतलब घुसंड और लात वगैरह की। खैर वेवन उसे देखती है। अब 7 स्टार भी उसी को देख रहा होता है। अब हम देखते हैं वो उसका कान पकड़ लेती, कह रही थी कि आज तू पिटना चाहता है क्या मेरे से, हैं जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या तेरी। अब डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग मैं तो आपके लिए कर रहा था, मेरे को लग रही है, छोड़ दो छोड़ दो, देखो मैं तो वॉइस ओवर कर रहा था ना, आप दोनों फाइट कर रहे हो तो किसी को पता तो चलना चाहिए कि हाँ रियल वाली फाइट हो रही है, इसलिए मैं साउंड निकाल रहा था। अब वेवन कह रही होती क्या तू चाहता है कि मैं और 7 स्टार दोनों मिलके तुझे मारे हैं। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं चुप रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और मतलब 10-15 मिनट के बाद हम देखते हैं जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, और हमें पता चलता है कि इन लोगों की जो शूटिंग है वो खत्म हो चुकी होती है। वैनमैन कह रही थी क्या तुम्हारी ये फर्स्ट टाइम एक्टिंग है। 7 स्टार कह रहा होता है कि हाँ ये फर्स्ट टाइम ही है, ऐसे लग रहा है मैं ठीक हूँ बाय द वे। वेवन इसकी तरफ देखती कह रही थी कि बंदा दिखता तो बड़ा ही अच्छा है और स्किल भी है इसके अंदर, कैसा रहेगा कि मैं इसे चाइना लेके जाऊँ, वहाँ से ना पैसे वगैरह कमाऊँ, सही रहेगा, आइडिया तो अच्छा है। तभी वैनमैन कह रही थी कि अब तुम्हारी बारी है, समझे तुम। डीबर कह रहा होता है कि हाँ हाँ अच्छा है, मुझे पता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, चिंता मत करो। खैर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ना वेवन सोच रही होती है कि चलो जाने दो, मैं फोटोशॉप से जाके ना थोड़ी एडिट वगैरह मार दूंगी, बाकी हाँ ठीक है, इतनी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब डीपर भी हंस रहा होता है, 7 स्टार तो उसे घूर रहा होता है, तभी एक इंसान आता है, कह रहा होता है कि लीडर ओल्ड मैन आपसे मिलना चाहते हैं, जो रिजल्ट है वो आ चुका है। वेवन कह रही थी कि रिजल्ट आ चुका है, ठीक है मैं आती हूँ अभी। अब हम देखते हैं ओल्ड मैन ने उसे रिजल्ट दे रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस, आखिर मुझे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए आपको। अब वो एक्सप्लेन करने की बात बता रहा होता है लेकिन डर रहा होता है बहुत ज़्यादा। वेवन कह रही थी कि बताओ बताओ, मुझे बताओ आखिर क्या रिजल्ट है। वो इंसान कह रहा होता है कि मिस जो डीएनए है ना वो बिल्कुल 99% मैच हो चुके हैं। लीडर क्या आप ठीक हो, हेलो लीडर। अब उसे ही पता होता है कि जो डीएनए है वो लीडर का है और वो साथ में टैंक टैंक का है। वेवन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ चुकी होती है। वैन वैन बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। अब वो इंसान कह रहा होता है कि लीडर आप प्लीज़ अकेले सहन मत करना, कुछ है तो मुझे बता देना। वैवन कह रही होती है कह रहे कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो इंसान जा चुका होता है, दरवाज़ा बंद होता है। अब जो वैन वैन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है और सोचे जा रही होती है कि सच में मैं टैंक टैंक की बायोलॉजिकली मॉम हूँ। अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वैवन को बहुत ज़्यादा शॉक में आ चुकी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कह रही होती है कि मैं सच में वरीलेस हूँ, अगर मैं वरीलेस हूँ तो फिर आज 1 मिनट, काश ये सब कुछ पता होता मुझे पहले और सियान को पता होता तो हम लोग साथ में रहते। अब वो सियान के बारे में याद करने लगते, कह रही होती कि चलो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर आई और मेरे को पता चला कि मैं वरीलेस हूँ। अब हम देखते हैं वो टैंक के बारे में भी सोच रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर इसका फादर है कौन एक्चुअली में, कि वो जी किंग है या फिर सियान है, अब या फिर जो असूरा है। वो सोच रही होती है और कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है जी किंग उसका फादर है तो फिर उसने उसे पहचाना क्यों नहीं कि टैंक टैंक उसका लड़का है। अब एवन ये बात सोच रही होती है और सोच रही होती है कि वैसे 1 मिनट, जो असुरा है ना वो बिल्कुल सियान जैसा दिखता है, बस एक बार असुरा एक्सेप्ट कर ले कि वो ही सियान है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बस मेरे पास एक ही तरीका है, मेरे को मेरी याददाश्त वापस लानी होगी, वो भी चियान एकेडमी के चीफ से मिलकर। अब वो यही बात सोच रही होती है और सोच रही होती है कि अब मेरे को और भी कुछ डाउट नहीं है, बाकी हाँ नी फैमिली में जाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वहीं है, वहीं जाके, क्योंकि वहाँ पर ना लिंग लॉन्ग है जो कि सारा खेल सारा गेम इसी का ही है। अब अपन इसके बारे में भी सोचने लगती है, कह रही होती है कि मेरे को पक्का पता है, इसने ना जानबूझ के वो जो वरीलेस है फेक वरीलेस को बुलाया, और जो नी फैमिली है वहाँ पर उसने जानबूझ के बुलाया, इसका मतलब ये वहाँ पर जो नी फैमिली है उसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इससे अच्छी तरीके से, बाकी मैं नी फैमिली को भी बता नहीं सकती हूँ कि मैं ही उनकी बेटी हूँ। अब वो ये बात सोच रही होती है और कह रही होती है कि लकीली मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मेरे पास ना बाईफैंग की आइडेंटिटी है, इससे मैं किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ और किसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल सकती हूँ। कह रहे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें नी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि दफ़ा हो जाओ। अब ये टैंक होता है जो कि कह रहा होता है कि मेरे को जाने दो, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, जाने दो मेरे को। अब अंकल कह रहे होते हैं कि देखो बेटा तुम वापस जाओ, तुम्हारी मम्मी ने ही ऑर्डर दे रखा है हमें, इंडिपेंडेंट स्टेट बहुत डेंजरस है तुम्हारे लिए, तुम बाहर नहीं जा सकते, ओके, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। टैंक टैंक कह रहा होता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, बताओ मेरे को। अब वो गुस्सा कर रहा होता है लेकिन हम देखते हैं अंकल तो उसे जाने से साफ मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो जो लेडी है ना उनका ऑर्डर है इसलिए हम मना नहीं कर सकते, और बाकी हम तुम्हें धमकी नहीं दे रहे हैं समझे, तो प्लीज़ लॉर्ड आप जा सकते हो। अब टैंक टैंक कुछ देखता है, उसे घूर रहा होता है, बस ये बंदा कह रहा होता है कि हमारे लिए हार्ड सिचुएशन क्रिएट मत करो समझे तुम। अब वो उसका हाथ पकड़ता है, भाई छोटे से बच्चे का हाथ टाइटली पकड़ के उसे मतलब फेंक रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वेरमैन आती है, कह रही होती है कि उसे नीचे रखो। अब वो आते ही ये बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं टैंक टैंक ने उसका हाथ छुड़ाया होता है, अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया होता है और सीधा जाके ना वेवन से गले लग जाता है। अब यहाँ पर वो जैसे गले लगता है ना वो रोने लगता है और कह रहा होता है कि मम्मी मम्मी टैंक टैंक ने ना आपको बहुत ज़्यादा मिस किया मम्मी, मैं आपको देखना चाहता था मम्मी, आप थी कहाँ। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है कसम से। वैन वैन कह रही होती कि चिंता मत करो बेटा, डरो मत, मैं आ चुकी हूँ ना माय डियर। अब वो सोच रही होती कि जो नी लिंगलोंग है ना वो बिल्कुल भी टैंक टैंक को ना मेरे क्लोज नहीं आने देना चाहती है, और सोच रही होती कि ठीक है, पहले तो मैं इसके क्लोज नहीं जाना चाहती थी लेकिन हाँ अब तो मैं इसकी मम्मी हूँ, बायोलॉजिकल मम्मी हूँ, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और मेरे को पता है अगर मैं इसे सच बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा।
बाकी हम देखते हैं वो इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लीडर भाई आप आ सकती हो जा सकती हो लेकिन यहाँ पे हरकतें मत करो। वैन वैन कह रही होती है कि तूने अभी जस्ट इसे टच किया है ना। अब वो कह रही होती है कि टैंक टैंक अपनी आंखें जरा बंद करना। अब टैंक टैंक अपनी आंखें जो है क्लोज कर लेता है। तभी हम देखते हैं वैवन उसका हाथ पकड़ती है, ले बेटा, हाथ पकड़ के मोड़ देती है। अब बेचारा जो ओल्ड मैन होता है ना, वो अपनी मूछें और दाढ़ी वगैरह, दाढ़ी तो है ही नहीं लेकिन अब वो बंदा नीचे गिर चुका होता है। वैवन ने जैसे ही उसका हाथ मोड़ा होता है ना भाई, हाथ की हड्डी टूट चुकी होती है। मतलब इतनी जल्दी हाथ की हड्डी भी तोड़ दी। अब वो बंदा बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि भाई हाथ की हड्डी टूट चुकी है एक्चुअली में। वेवन देखते कह रही होती है कि इसकी तो वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बाय द वे मैं वेरी लेस हूँ, वेरी लेस तो स्ट्रॉन्ग तो होंगी ना, जाहिर सी बात है। वेवन अपने मन में ये सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि अब मेरे को ना सबसे पहले अकेडमी में जाना होगा और अपनी आइडेंटिटी मतलब जो मेरा जो चीफ है उनसे अपनी मेमोरीज वगैरह लेकर आनी पड़ेगी। वेवन कह रही थी कि माय डियर अपनी आंखें ओपन कर सकते हो तुम। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि बाय फैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नी फैमिली के सामने मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। वैन वैन कह रही थी कि हाँ बाईफेंग ऐसा कर रही है, बाईफेंग कुछ भी कर सकती है, बाईफेंग के अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, वो कुछ भी कर सकती है बेटा। अब वो ये बात बोल रही होती है। टैंक टैंक खुश हो जाता है, कह रहा था कि मम्मी आप तो बहुत कूल हो, मम्मी आप कुछ भी कर सकती हो। वैन वैन कह रही थी कि हाँ हाँ मेरी बैड लक है, मैंने इसे जन्म दिया और मैंने इसे पहचाना भी नहीं। अब वो कह रही होती है कि टैंक टैंक चलो मैं तुम्हें बाहर लेके जाती हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि बाईफेंग अगर आप इसे बाहर लेके जाओगे ना तो हमें टैंक टैंक को उसकी फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा। देखो मेरे को लग रहा है कि आप ना उसे किडनैप कर रही हो क्योंकि आप बिना परमिशन के लेके जा रही हो, समझी। आपको पता है फिर क्या हो सकता है। वहमन कह रही थी किडनैप कर रही हूँ मैं इसका, ठीक है फिर। अब वो उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जाने लगती है। कह रही होती है कि देखो तुम लोग को डर नहीं लग रहा है क्या, अगर फेयरलेस लाइन की लीडर ने अगर तुम लोग के प्रति डेड डेड ऑर्डर जाहिर कर दिया फिर क्या होगा बताओ मेरे को। अब ये लोग जैसे सुनते हैं ना कि डेड ऑर्डर, और नहीं अब क्या होगा हम लोगों का, फिर बेचारे इन लोग की मतलब हालत पतली हो चुकी होती है। अब ये इंसान कह रहा होता है कि जल्दी जाओ सेकंड मिस और जो थर्ड लेडी है ना उन तीन दोनों को जाके बताया जाओ, जल्दी जाओ। इन्होंने और किडनैप कर दिया है, अब मैं बताता हूँ इसे। खैर बेचारे का हाथ टूट चुका होता है लेकिन बंदा फिर भी भाई घमंड में तो होता ही है। कह रहा हम देखते हैं टंग टंग एक जगह पे आने के बाद कह रहा होता है कि मम्मी, वह कह रही थी क्या हुआ माई डियर बताओ। अब टंग टंग जाने से मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी टंग टंग को वापस जाना है। अब वो जाने की बात बोल रहा होता है। जो वैन वैन होती है ना वो पूछ रही होती है क्यों जाना है तुम्हें वापस, क्या हुआ, क्या तुम्हें मम्मी पसंद नहीं है क्या। अब वैन ये बात बोल रही होती है। टैंक टैंक कह रहा होता है कि नहीं मम्मी मेरा वो मतलब नहीं है, टैंक टैंक तो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, बल्कि आपके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता है, लेकिन मम्मी मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। वैमन कह रही थी कि बेटा चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। तो तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अब वो यस बोल रहा होता है। गगन शर्मा जाती है, कह रही थी कि शिट यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा इतना क्यूट बेबी को जन्म दूंगी, ओहो कैसे। वैसे इसका फादर है को होगा कौन। खैर वो कह रही होती है कि बाय द वे तुम ठीक है चलो, मैंने सुना है कि जो अंकल है ना उन्होंने बोला था कि तुम्हारी मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना। अब टंग टंग यस बोल रहा होता है। मैं सोच रही होती है कि मैंने ना नी से सुना था कि इस बर्थडे आने वाला है, मतलब मेरा बर्थडे आने वाला है। खैर वो कह रही होती है तो चलो हम लोग ना केक बनाने चलते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज कर देंगे केक दे के, और क्या। अब टैंक टैंक भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है वैसे मम्मी क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अब वैमन वैमन बोल रही होती है कि ऑफकोर्स मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ ही तो चलूंगी, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी, चलो बेटा। अब टैंक टैंक भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि यस मम्मी मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ मम्मी, हर चीज़ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। अब टैंक टैंक ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना बेकरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई टैंक टैंक मतलब 5 साल का बच्चा केक बना रहा होता है। यार मेरे को तक को नहीं आता केक बनाना। वेवन देखती कह रही थी कि अब मुझे पक्का पता चल गया है मैं इसकी बायोलॉजिकल मम्मी हूँ, अगर मैंने इसे बताया तो यार हर्ट होगा इसे। तभी टंग टंग कह रहा होता है कि मम्मी केक रेडी हो चुका है ये लो। अब वो कह रहा होता है कि ये मैंने आपके लिए बनाया है। वेवन कह रही थी लेकिन तुमने तो ये अपनी मम्मी के लिए बनाया है ना। अब टैंक टैंक कह रहा होता है कि मम्मी ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने केक बनाया है तो मैं ये आपको देना चाहता हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही थी क्या सच में। अब वो उसकी बातें सोचने लगती है कि फर्स्ट टाइम है और इसने मेरे लिए केक बनाया है, भाई वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं उसने उसे हक कर लिया होता है और थैंक यू वगैरह बोल ली होती है। खैर तभी हम देखते हैं टाइम टाइम पूछ रहा होता है मम्मी क्या ये आपको पसंद आया। वेवन कह रही होती है कि हाँ ऑफकोर्स मुझे पसंद आया, चलो दोनों साथ में मिलके खाते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं दोनों मिलके मतलब साथ में खा पी रहे होते हैं और जो टैंग टैंग होता है ना वो भाई दूसरा केक बना रहा होता है अपनी दूसरी मम्मी के लिए। और उस बंदे ने केक बना भी लिया होता है, वो कह रहा होता है कि तो चलो ये है मेरी दूसरी मम्मी के लिए केक। भाई 5 साल का बच्चा केक बना रहा है, यहाँ से हम पे मतलब मेरे से रोटी तक नहीं बनाई जाती। खैर चावल मैं बना लेता हूँ, रोटी की दिक्कत होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ ना बंदे बोल रहे होते, कह रहे होते कि वहाँ पर ना वो जो खाना है ना सैन फैमिली वाले दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, चलो उनकी शॉप पे चलते हैं, चलो चलो। बैवन कह रही होती है कि टैंक टैंक मेरे को थोड़ा भूख वगैरह लग रही है, चलो हम साथ में डिनर करते हैं। अब वो भी रेडी हो जाता है, कह रहा था कि यस मम्मी मम्मी मैं तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़ना चाहता हूँ मम्मी। टैंक टैंक ऐसा अपने मन में बोल रहा होता है, मतलब उसके सामने नहीं बोल रहा। तभी हम देखते हैं ये एक जगह पे आते हैं जहाँ पे खाना पीना खा रहे होते हैं।
वेमन कह रही थी कि टैंग टैंग ये ट्राई करो। वो बंदा बोल रहा होता है कि यस यस। कह रहा तभी एक इंसान भागता भागता आता है जो कि सैन होता है, वो दूर से देख लेता है, कह रहा होता है कि ब्यूटी ब्यूटी है। वेमन देखती कह रही थी कि मिस्टर सैन तुम। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हम बहुत समय के बाद देखे है ना। ब्यूटी रुको रुको, मेरे पास कुछ है, मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, हे। अब वो जैसे ही आता है ना, वैसे ही हम देखते हैं टैंग टैंग गुस्से से देखता है, कह रहा होता है कि नहीं, तुम नहीं देख सकते या फिर तुम नहीं एंजॉय कर सकते क्योंकि मम्मी अकेली नहीं है, मम्मी के साथ मैं हूँ। अब वो ये बात बोलता है, ये बंदा देखता है, कह रहा था क्या मम्मी तुम मम्मी। वैनमैन कह रही थी कि हाँ ये मेरा बच्चा है। अब वो ये बात बोलती है। अब सैन कह रहा था कि तुम्हारा बच्चा है। वैनमैन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, मेरा ही बच्चा है, क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की, तुम्हारी जैसी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे आदमी होंगे ना, है ना, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैन कह रही थी कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों से प्यार करती हूँ, आखिर ये मेरे को हमेशा डराता क्यों रहता है यार। तो मैंने ये बात बोलती है, तभी हम देखते हैं वो ना अपने बॉडीगार्ड का जो मतलब कैंडी वगैरह होता है वो छीन लेता है, कह रहा होता है कि ये लो ब्यूटी, मैं तुम्हें टेस्ट करवा देता हूँ। वेवन साफ मना कर रही होती, कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास मेरा प्यार है। लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि अरे मुझे पता है तुम्हें हैंडसम गाय पसंद है, ठीक है, देखो जरा मैं भी तो हैंडसम हूँ, है ना, तो तुम्हें क्या करना है मेरे साथ, लो लो ना लो। वेवन देखती कह रही थी कि बाई फैंग की रेपुटेशन बहुत बेकार है यार। खैर वो मना कर रही होती, कह रही थी कि देखो मैंने मना किया है तो मतलब मना किया, ठीक है, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी मेरा प्यार मिल चुका है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वैसे भी मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती जिसके साथ मैं खेलूँ, ओके। अब वेवन ये बात बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि लीडर फैंग देखो, तुम्हारी जैसी लड़की ना बंद नहीं सकते किसी भी एक इंसान के पास में, ठीक है, बाकी लड़कों का क्या होगा बताओ, वो भी तो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, है ना, तुम्हें और प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। वैनमैन कह रही थी कि बंदा पागल है क्या, अब मैं क्या करूँ इस इंसान को। तभी पीछे से आवाज आती है, साओ फैंग। अब वो इंसान और कोई नहीं, जीकिंग होता है जो कि इसके पास मतलब आ रहा होता है। वेवन इसकी तरफ देखते कह रही थी कि जीकिंग, टैंग टैंग भी देख लेता है, कह रहा था कि अंकल जी। वेवन सोच रही होती कि पता नहीं आखिर जो वरीलेस है ना, ये उसकी वाइफ है, और वाई फैंग के साथ इसका सीक्रेटली प्यार है, आखिर माजरा क्या है। तभी टैंग टैंग भागता हुआ जा रहा होता है, अंकल जी अंकल जी। अब वो उसके पास जाता है, कह रहा होता है कि अंकल जी बहुत लंबे समय के बाद देखा, टैंग टैंग ने आपको बहुत मिस किया। अब जो जी किंग होता है ना, वो भी कह रहा होता है कि टैंग टैंग बहुत लंबे समय के बाद देखा, तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो। अब उसके सर पे हाथ वगैरह फेर रहा होता है। वेवन देखती कह रही थी कि हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जी किंग और टैंग टैंग इतने क्लोज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि टैंग टैंग के फादर जी किंग ही है। अब वो भाई मतलब बहुत ज़्यादा शौक में आ चुकी होती है और सदमे में होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं टैंग टैंग कह रहा होता है कि अंकल ये मेरी मम्मी है, मम्मी ये अंकल जी हैं, अंकल ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, यही है मेरी मम्मी। अब हम देखते हैं जो जी किंग होता है वो हंसता हुआ कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। वेवन कह रही थी, कह रही हाँ मुझे भी पता है यार, ये तो सीक्रेट लव है मेरा। खैर तभी सैन आता है, कह रहा होता है यो जी किंग व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पर। अब जी किंग भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे मैं सेरेमनी में रुक नहीं पाया था, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। खैर मैं ना मतलब हैंग आउट करने जा रहा था लीडर बाय फैंग के साथ में। अब जो सैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, जी किंग कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, ये लो। अब वो जो उसके साथ में केक वगैरह लेकर आया होता है ना, वो उसे दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो तुम जाओ, मतलब जाओ, तुम हैंग आउट कर सकते हो, ठीक है, प्लीज़ मिस्टर सैन तुम ना साओ फैंग का ख्याल रखना। अब सैन देखता है, कह रहा होता है कि क्या जी किंग मान गया, एक मिनट कहीं इसके लिए फीलिंग तो नहीं है। अब वो कह रहा होता है कि लीडर फैंग एक बात बताओ, तुमने बोला था कि तुम किसी और से प्यार करती हो, है ना, कहीं तुम जी किंग से तो प्यार नहीं करती हो, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं जो बाई फैंग होती है ना, मतलब वेवन होती है, वो कह रही थी कि हाँ सही बोला तुमने। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। खैर हम देखते हैं सैन ना उसकी तरफ देखता है, अब भाई वो दोनों का फेस देखता है, बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जी किंग और ये दोनों इतने डरावने क्यों लग रहे हैं, हो कह रहा है बेचारे को कुछ भी, मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो रही होती है। वो कह रहा होता है कि लेकिन लीडर भाई एक बात बताओ, जी किंग तुम्हारा वो प्यार है, फिर टैंक का फादर कौन है बताओ मेरे को, मैंने सुना है क्योंकि जो जी किंग है उसका कोई बेटा है ही नहीं, बताओ मेरे को। अब वेवन देखती है, कह रही थी कि इस इंसान के साथ डील कर पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी टैंक टैंक ना डैड का नाम लेता है, कह रहा होता है कि डैडी डैडी। वेवन देखती कह रही थी कि क्या डैडी, कौन डैडी, कहाँ से आ गया डैडी। खैर तभी हमें असुरा दिखाया जाता है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रहा होता है। अब भाई मतलब फुल फॉर्म में आता है यार, जो भी बात है असुरा। खैर हम देखते हैं, वेवन देखती कह रही थी कि अरे ये क्या, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये इंसान भी यहाँ पर। अब वो जैसी डैडी बोल रहा होता है ना भाई, सैन की तो हालत पतली हो जाती है। वो कह रहा होता है क्या असुरा इसका फादर है, भाई फैंग और असुरा और जी किंग, ये तीन के साथ में क्या है, ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। खैर हम देखते हैं टैंक टैंक डैडी डैडी बोल रहा होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं असुरा कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, वो बस जेब में हाथ डालता हुआ उसे मतलब देख रहा होता है और घूर रहा होता है। वेलमैन आती है, कह रही थी कि टैंक टैंक ये वो नहीं है जिसने जिन्हें तुम वो समझ रहे हो, ओके, क्योंकि ये कोई और है, ओके, बस ये सेम टू सेम वैसे दिखते हैं। अब वेवन ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि तो हम फिर से मिल गए हैं, है ना असुरा। अब असुरा भी कह रहा होता है कि लीडर भाई बहुत लंबे समय के बाद मिले हो तुम। अब वो कह रहा होता है कि सॉरी बेटा तुम्हें थोड़ी गलती हो गई है, बाकी मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम्हारे डैडी तो बहुत ज़्यादा ही जेंटल होंगे, है ना। अब असुरा ये जानबूझ के बोल रहा होता है। टैंक बेचारा निराश हो जाता है। वेवन देखती है, कह रही थी कि हाँ बात तो सही है,
क्योंकि जो टेंग टेंग के फादर थे ना, जो सियान था, वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था, बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर का था। अब वो सारी मेमोरीज़ वगैरह सारी याद करने लगते हैं कि कैसे सियान टेंग टेंग के साथ में बिल्कुल आराम से रहता था और जेंटली रहता था। उसने बोला था कि टेंग टेंग का फादर बनने का मतलब एक्ट करना है, बट जो सियान था ना, वो मान भी गया था और साथ में वो उसके साथ में ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे बिल्कुल अच्छे फादर की तरह है। तो अपन को ये सारी बातें याद आ रही होती हैं और सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा एक दिन। अब भाई उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। खैर तभी सैन देखता है, कह रहा होता है कि असुरा उसका फादर है, मैं समझ गया। अब भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो चाबी लेता है, कह रहा होता है कि सुनो लीडर भाई, देखो ये ना मेरे घर की प्रॉपर्टी की चाबी है, ये तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम मुझे कुछ बताओगी तो। अब वो चाबी दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता बिल्कुल भी। खैर वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं, मुझे अजीब इतना वियर्ड फील क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई तीनों से घूर रहे होते हैं। तभी वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है क्या ये मेरा भ्रम था क्या। अब वो देखता है और यहाँ पे जो बाईफेंग होती है वो कुछ बोलती नहीं है। वेवन कह रही थी कि सुनो मिस्टर सैन, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पैसे से प्यार है लेकिन मुझे ब्यूटी भी पसंद है। सैन कह रहा था कि मैं भी तो हैंडसम हूँ। वैन वैन कह रही थी कि तुम हैंडसम नहीं हो क्योंकि तुम उससे रिलेटेड नहीं हो, तुम्हारा जो लुक है वो वैसा नहीं है जैसा है। अब सैन कह रहा होता है कि लेकिन तुमने बहुत पहले तो बोला था मेरे को, थोड़ी देर पहले तो बोला था कि मैं ओके हूँ, बताना जरा। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वेवन कह रही थी कि यार ये बंदा मेरे को मरवाना चाहता है क्या। खैर तभी हम देखते हैं सैन बोल रहा होता है कि जे किंग असुरा मेरे साथ इधर आओ, मुझे ना तुम्हें कुछ पेमेंट वगैरह करनी है, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। अब जी किंग कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स जरूर, क्यों नहीं। अब टैंग टैंग आता है वेवन के पास, कह रहा होता है कि मम्मी पता है मैं श्योर हूँ ये इंसान ना ठीक नहीं है, ये सैन बिल्कुल भी बेकार है। अब सैन आता है, कह रहा होता है कि जी किंग असुरा देखो मुझे प्राइस बताओ, प्राइस बताओ, दाम बताओ दाम। अब जी किंग कह रहा होता है कि दाम, कैसा दाम। असुरा भी कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये बंदा कह रहा होता है कि मेरे को पता है तुम्हें कौन सी लड़कियां पसंद है ना, तुम दोनों को बहुत मतलब लीडर बाय जैसी लड़की तो पसंद आएगी नहीं है ना, तो वो तुम्हारी टाइप की तो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसके ऊपर से गिव अप कर दो, तो जितने पैसे चाहिए तुम बता दो। जी किंग देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो एक बात बताओ, मेरे को आखिर कौन सी लड़की पसंद है, क्या लगता है तेरे को। अब वो सैन से पूछ रहा होता है, सैन कह रहा होता है कि ऑफकोर्स ऐसी लड़की जो वीक हो, है ना। अब जो जी किंग होता है वो साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं। सैन कह रहा होता है कहीं तुम लीडर बाय को पसंद तो नहीं करते हो, है ना, बताओ बताओ। अब वो मना भी नहीं कर रहा होता, कुछ बोल भी नहीं रहा होता है। तभी सैन कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या है असुरा, तुम बताओ। अब असुरा कह रहा होता है कि एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे तुम्हारे साथ में अग्री नहीं करता, ठीक है। वो कह रहा होता है क्यों क्यों नहीं अग्री करते। असुरा कह रहा होता है कि अपनी जरा चेहरे को देखो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है क्या मेरे चेहरे पे क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे चेहरे पे, क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी एक इंसान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जरा उधर देखो उधर देखो। तभी हमें ना नी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं, जो भी 5-6 बंदे होते हैं ना नी फैमिली के, वो सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं। वैरमैन देखती कह रही थी, कह रही नहीं यार एक और लफड़ा, ओहो अब क्या होगा मेरा। खैर तभी हम देखते हैं जो फेक वरीलेस होती है वो आती है, कह रही थी कि टैंग टैंग। अब वो उसके पास आ रही होती है और वो वैनमैन के पास आती है, कह रही थी कि पकड़ो इस लड़की को, कोई पकड़ो इसे। अब वो टैंग टैंग का हाथ पकड़ती है। अब हम देखते हैं वो इंसान फिर से आता है जिसका हाथ टूट चुका होता है, वो ना सारा मामला जो है उसको बताता है, जो इन लोगों का हेड होता है। कह रहा हम देखते हैं उसने सब कुछ हेड के बता दिया होता है और कह रहा होता है कि पता है मुझे पक्का पता है ये ना टैंक टैंक को किडनैप करके ना हम हमारी पूरी फैमिली से धमकी वगैरह दिलवाना चाहती है, मतलब फिरौती मांगना चाहती है, फिरौती। अब वो ये बात सारी बातें बोलना होता है। अब लिंग लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि भाई सारा प्लान इसी का जो होता है। वैन वैन कह रही थी कि अच्छा मैंने टैंक टैंक को किडनैप किया है ना, ऐसा लगता है तुम लोगों को। गमन ये बात बोल रही होती है और कह रही थी तो बताओ तुम्हारा मतलब है कि मैं जी किंग असुरा साथ साथ में सैन हम तीनों मिलके टैंक टैंक को किडनैप करेंगे, है ना। अब वो ये बात बोलती है। अब वो जैसे ये बात बोलती है और कह रही थी कि अच्छा तो तुम लोगों को पता है क्या, मैं बता दूं बाहर ना सेफ था नहीं, इसीलिए मैं इन तीनों को साथ में लेकर आई थी ताकि टैंक टैंक की सेफ्टी हो सके, ठीक है। अब वो हंसते हुए ये बात बोल रही होती है। ये लड़की कह रही थी क्या बकवास कर रही हो तुम, देखो क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना वो मेरे को पता है ना। तभी जी किंग आता है, कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। खैर इसी के साथ हमें तीनों बंदे दिखाए जाते हैं। अब जी किंग असुरा और सैन तीनों के तीनों खड़े होते हैं। अब हम देखते हैं वो जैसी फेक जो लड़की होती है ना वो देखती कह रही थी क्या जी किंग देखो भाई फैंग का दिमाग ना पागल हो रखा है, वो ना टैंग टैंग को किडनैप भी करा उसने और साथ साथ में झूठ भी बोल रही है। अब जी किंग कह रहा था क्या बोला उसने। अब ये लड़की कह रही थी कि उसने बोला कि वो आपके साथ में और असुरा आप तीनों साथ में हो उसके, है ना। ये लड़की इस लड़की ना इसका दिमाग ही नहीं है, इस लड़की का दिमाग घुटनों में है। खैर सारी लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है बाय द वे। कह रहे हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ सही तो बोला बाय फैंग ने, बिल्कुल सच बोला, वो हमारे साथ ही थी। ये लड़की कह रही थी क्या क्या कहा। सैन भी कह रहा होता है कि हाँ लीडर फाई तो हमारे साथ ही थी और वो बच्चा भी हमारे साथ ही था। अब सब लोग यही बात बोल रहे होते हैं। ये लड़की कह रही थी क्या कहा ये लोग। अब वो बंदा कह रहा होता है कि फिर हम लोग उसे किडनैप क्यों करेंगे बताना जरा, ऐसा सैन बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं नेमलेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा मेरी बहन के ऊपर झूठा आरोप लगाती हो कि मेरी बहन टैंग टैंग को किडनैप करेगी, साथ साथ में बहुत बढ़िया, साथ साथ में असुरा और जे किंग और सैन फैमिली का वारिस सैन खुद।
टैंग टैंग को किडनैप करेगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तुम लोग ना मेरे को तब तक हंसाना चाहते हो जब तक मैं मर नहीं जाता, है ना। अब भाई दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ चुके होते हैं। कह रही इसी के साथ वो लड़की कह रही थी कि लेकिन जी किंग और तुम सभी लोग, क्या तुम सच में मिस मिस बाई के साथ में थे? मतलब तुम लोग क्यों थे उसके साथ में? अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, तभी जो असुरा होता है ना वो कह रहा होता है कि हम किसी के साथ भी रहे, क्या तुम्हें हम लोगों से एक्सप्लेनेशन चाहिए? अब जो असुरा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। अब जैसे ये बात बोलता है ना भाई, इस लड़की की तो मतलब हालत पतली हो चुकी होती है। जिकिंग भी कह रहा होता है कि हाँ, लीडर भाई ना टैंग टैंग को हम सबके साथ में लेकर आए थे और हम सब साथ में ही थे। अब सैन भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हम सब सही बोल रहे हैं। खैर तभी वो लड़की आती है, लिंगलोंग कह रही होती है कि अच्छा ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ी गलत फहमी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमने थोड़ा गलत फहमी ले लिया। बाकी वरीलेस को थोड़ी चिंता हो रही थी ना, क्योंकि वो मम्मी है मम्मी, इसीलिए मतलब देखना पड़ता है ना कि कुछ हो ना जाए, फलाना ढमकाना। वेवन देखते कह रही थी कि इसने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, अब जाके जानबूझ के बोल रही है। तभी नेमलेस नहीं आता है, कह रहा था कि अच्छा तो तुम लोग को लगता है कि जो वैन वैन है वो अपने दिल से टैंग टैंग को प्यार नहीं करती है ना? तुम लोगों को ये स्टोरी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है? अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बाय द वे अच्छा हो या फिर बुरा, हम लोग को ना सेंस सीखना चाहिए, चलो हम गोल्ड लेकर आते हैं। अब भाई वो पैसे लेने की बात कर रहा होता है। अब जो उसकी मम्मी होती है वो कह रही थी कि चुप हो जा गधे कहीं के। रेवन देखती कह रही थी कि यार ये इंसान सच में पागल है। खैर तभी आंटी आती कह रही थी कि साउफैंग मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। अब वैमन कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं मम्मी। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी वो लड़की नाटक करने लगती है, जो वरीलेस फेक वरीलेस होती है। कह रही थी कि सारी मेरी गलती है, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं एक मम्मी हूँ ना, और मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ही पागल हूँ, मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इसीलिए तो टैंग टैंग मुझे पसंद नहीं कर रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंगलोंग आते हैं, कह रही होती है कि पता है टैंग टैंग सुनो, तुम्हें ना हमारे अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझे? तुम मेरे साथ बहुत क्लोज थे पहले, अब हुआ क्या तुम्हें? टैंग टैंग कह रहा होता है कि देखो मुझे ना तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी ऐसी मम्मी मेरे को नहीं चाहिए। साथ में बता दूँ, नी फैमिली का मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो। अब टैंग टैंग जैसे ये बात बोलता है ना, भाई लिंगलोंग की तो हालत पतली हो चुकी होती है। तभी जो सैन होता है वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जो बाई फैंग है इसने इस लड़के को अडॉप्ट कर रखा है, साथ में वरीलेस, ये लड़का वरीलेस का है, अब मज़ा आएगा। हालांकि जो ये नी फैमिली का लड़का है ये बहुत ही बेशरम है, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। अब सैन तो आंख वगैरह मार रहा होता है। आंटी आती कह रही थी कि टैंग टैंग अपनी आंट से ऐसी बात करते हैं क्या? अब लिंगलोंग कह रही थी कि मॉम इट्स ओके कोई बात नहीं, टैंग टैंग बच्चा है, वैसे अभी उसके अंदर समझ नहीं है। खैर तभी वो लड़की ना जानबूझ के ताने मार रही होती है वेवन के ऊपर, कह रही होती है कि सारी गलती वन वन की है, इसी के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है, इसके साथ में रहने थे ना हमारा जो टैंग टैंग है वो बिगड़ चुका है, इतना कुछ बोले जा रहा है, उसे रिश्ते की बिल्कुल भी समझ नहीं है, फीलिंग वगैरह सब कुछ मार रखी है इस लड़की ने। और कह रही होती कि इतने सालों से लिंगलोंग साथ में रहती थी, तब इसने बिल्कुल भी लिंगलोंग के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, और अब देखो कैसे बकवास कर रहा है अपनी आंटी के ऊपर। अब वेवन को भी गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। खैर वेवन की शक्ल ज़रा चेंज हो गई है ऐसा लग रहा है मेरे को। खैर तभी हम देखते हैं वो ना जिकिंग के पास आती जाती है, और उसके हाथ से जो केक होता है ना वो लेने लगती है। अब केक उसने ले लिया होता है, और हम देखते हैं वो जो फेक वरीलेस होती है ना वो देख रही होती, कह रही थी कि हैं क्या करने वाली है मेरे को। अब वो देख रही होती है, वेवन उसके पास आ चुकी होती है। अब उसने जोर से केक जो है उसके मुंह पे दे के मारा होता है, ले बेटा केक, तू केक खा। अब जैसी केक दे के मारती है ना, वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती, कह रही थी कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को बुली कर रही है, तू वरीलेस को बुली कर ली है, नी फैमिली की बेटी को बुली कर रही है, फलाना ढमकाना बोल रही होती है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस हम बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और जाने से पहले लाइक कर देना। बाकी यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आखिर इस मानवा के अंदर जो मेन विलन है वो कौन है यार, कसम से, क्योंकि मेरे को आज तक वो मेन विलन दिखा नहीं है, क्योंकि सब लोग भाई फ्रेंडली हैं। बाकी यार मेन विलन पता नहीं कौन होगा, देखा जाएगा बाद में।